गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी का आशय मतलब मीटर होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का आशय, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का आशय मतलब मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा 1 के बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है हमेशा 1 से बड़ा 1 के बराबर होता है। और दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी केवल दूरी जिसमें दूरी में केवल दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होती है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होगा, पर विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल, एक अंक समय में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल दूरी बटे समय 4 मीटर प्रति सेकंड, यह एक अदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? एक अंक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। एक अंक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग विस्थापन समय वेग के मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि। वेग के वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं, छोटी भी। चाल और वेग में अंतर। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। लेकिन वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग एक सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल को उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उसकी वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की दूरी को ही उस वस्तु का चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण वेग में परिवर्तन समय त्वरण को ए से सूचित करते हैं और ए बराबर v माइनस यू बटे टी होता है। त्वरण का ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड शुरू होता है। त्वरण का एल एम नोट एल टी इनवर्स 2 होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग u 0 होता है और अंतिम वेग भी सबसे अधिक होता है। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग कुछ होता है, लेकिन अंतिम वेग 0 होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला 36 में भी बराबर यू प्लस 80 होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 होता है। भी बराबर यू सो प्लस 2 एस होता है। गति के प्रथम नियम से भी बराबर यू प्लस 80, जिससे वेग और समय पता चलता है। गति के प्रथम नियम से वेग और समय पता चलता है। गति के दूसरे नियम से विस्थापन और समय। गति के तृतीय नियम में विस्थापन और वेग को बताता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग की मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या? चाल दूरी बटे समय होता है। तात्कालिक वेग और औसत वेग के बराबर जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, वेग समरूप होता है। मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति को क्या असमान गति का उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का उदाहरण है। ये वेग समय बराबर एक समय अक्ष के समांतर होती है तो वस्तु वस्तु नियत वेग से चल रही हो। नीचे दिए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? बीसी जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। गति का दूसरा समीकरण क्या है? स्थिति और समय के बीच संबंध। गति का दूसरा स्थिति और समय। स्थिति को हम विस्थापन भी बोलते हैं। कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ गति निरपेक्ष वेग, चाल के साथ मात्रा भी निरपेक्ष वेग।
किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग। वेग में परिवर्तन या लगने वाला बल, समय, त्वरण। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा हो। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु को समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। वेग समय का गुणनफल, विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी शून्य हो तो वस्तु का स्थान शून्य होता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि 100 मीटर ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है शून्य होगा। विस्थापन का परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहा जाता है। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकंड में पिंड द्वारा तय की दूरी की निम्नलिखित में समानुपाती t पर पावर 3/2। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है वह गतिशील है। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। कौन सा एक वेक्टर वेग? फ्रेम के संदर्भ में जब जो समय का फंक्शन एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग।